शत्रुपा जी ने तप साधना करने के बाद में जो संतान को जन्म दिया है, वो संतान कोई साधारण नहीं, माता प्रसूति हुई है। और वो माता प्रसूति कोई साधारण सी नहीं थी, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में तप साधना करी है। 9 वर्ष की आयु में माता प्रसूति ने तप साधना करी। दक्ष प्रजापति जिन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होने के बाद में जिन्होंने सृष्टि की रचना का भार नहीं ग्रहण करा, पर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, तो दक्ष प्रजापति ने विचार करा कि मैं सृष्टि के क्रम को बढ़ाऊंगा। पहले किन्नर की सृष्टि थी, उस किन्नर की सृष्टि को समाप्त कर दिया जाए। किन्नर की सृष्टि के बाद में जो सृष्टि का निर्माण होगा, दक्ष प्रजापति कहते हैं मैं करूंगा। ब्रह्मा जी का कहना माना, दक्ष प्रजापति ने सृष्टि का निराकरण करने का, सृष्टि को आगे बढ़ाने का विचार कर लिया। सृष्टि को आगे जब बढ़ाया जा सकता है जब दक्ष प्रजापति का विवाह हो जाए। अब दक्ष प्रजापति विवाह करेंगे तो सृष्टि आगे बढ़ेगी, संतति आगे बढ़ेगी, वंश आगे बढ़ेगा। एक मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना। आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र, और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश। माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर कर जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं, तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता। पर ये जो क्रम किया जाता है, ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख में। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए, तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप ये प्रयोग कर सकें। शिव तत्व की प्राप्ति। आप डॉक्टर को दिखाओ, आप डॉक्टर की दवाई भी लो, आप डॉक्टर से जांचें भी कराओ, आप डॉक्टर ने जो आपको बताया वैसा आप करो, पर साथ में शिव भक्ति को भी अपने भीतर उतार कर शंकर से भी अपने दिल की बात कहकर चलो। बाबा आपके चरणारविंद का रस तत्व हमें प्राप्त हो। 9 वर्ष की कन्या प्रसूति तब साधना में लीन है, 9 वर्ष की कन्या प्रसूति भगवान के भजन में लीन है। समय दक्ष प्रजापति का मंगल विवाह करना है। क्यों? संतति को आगे बढ़ाने के लिए, संतान को आगे बढ़ाने के लिए, और इस पूरे ब्रह्मांड को एक संतति देने के लिए। दक्ष प्रजापति जब तप में लीन थे
ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दक्ष प्रजापति तुम तप में तो लीन हो, परंतु हमारा विचार है कि तुम अब संतति को आगे बढ़ाओ। तो मैं संतति को आगे कैसे बढ़ाऊं? आपको विवाह करना पड़ेगा। किससे विवाह करूं? भगवान ब्रह्मदेव से भगवान दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि मैं विवाह करूं तो करूं किससे? कहा प्रजापति वीरण की पुत्री प्रजापति वीरण की पुत्री जिसका नाम आसिकनी है, उसको लोग वीरणी भी कहते हैं। प्रजापति वीरण की पुत्री जिसको लोग आसकनी कहते हैं, उसका नाम वीरणी भी है। अच्छा, कोई फिर अच्छे से सुन लो ध्यान से। कोई अगर आपसे कहे कि सियोर वाले महाराज ये कथा कहाँ से बाच रहे हैं, तो आप बता देना शिव महापुराण सती खंड अध्याय नंबर 13 और पेज नंबर 155, 156, 157, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण से यह चरित्र चल रहा है। दक्ष प्रजापति तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। किससे? प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी से। ये वही कन्या है आसकनी। प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी ये वही कन्या है, ये वही कन्या है जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है, तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख। कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसकनी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। कथा वर्णन कर रही है। क्या नाम लेना है? अगर मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा हो, उस जगह पर प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी का नाम स्मरण में आना चाहिए। एक बार सब बोलिए, क्या नाम है? आसकनी। और हर हम आसकनी का नाम भी नहीं बोल सकते, तो इसी आसकनी का एक नाम है वीरणी। क्या नाम है? वीरणी। इसी का नाम आसकनी का ही एक नाम, क्योंकि प्रजापति वीरण की पुत्री है तो इसलिए यह आसकनी का एक नाम है वीरणी। कहा आप प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी से विवाह कर लीजिए। महाराज आसकनी से विवाह? हां, कारण दक्ष प्रजापति से कहा भगवान ब्रह्मा जी ने कि प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी केवल ऐसी है जो मन से, अगर गर्भ से बच्चों को जन्म भी दे तो उन बच्चों को केवल जल के छींटा देकर भी हजारों अंश उत्पन्न कर सकती है। वो वीरणी में, वो आसकनी में बल है। वो बल आसकनी में है, वीरणी में है। और अच्छे से समझिएगा, जब नारी का 5वां 6ठा महीना हो, डॉक्टर कहे बच्चे की धड़कन नहीं है, कोई कह दे बच्चे की हृदय में छेद है, हम तो यहां तक कहेंगे जो बच्चा, जिस बच्चे को, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको बार बार ब्लड चढ़वाना होता है, बार बार उसका ब्लड चढ़ता है, या कोई ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा हार्ट का, इसमें छेद है, डॉक्टर का तुम इलाज करवाते रहो, डॉक्टर को चेक करवाते रहो, क्योंकि डॉक्टर को चेक करवाते रहोगे तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि देवादिदेव महादेव ने कृपा करी कि नहीं करी।
और अगर डॉक्टर के यहां जाना छोड़ दोगे तो बताएगा कौन तुमको। इसलिए डॉक्टर के यहां जरूर जाओ, डॉक्टर से चेक भी करवाओ, डॉक्टर का इलाज भी करो, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, और साथ में देवादिदेव महादेव का स्मरण भी करिए। अगर गांठ भी गर्भाशय में है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है, डॉक्टर साहब से कहना साहब जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन कराने के लिए। फिर आसक्नी का नाम लेकर शिव जी की शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो इस डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं। अब की बार आसक्नी का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखेंगे और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर कर आचमन कर कर उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर कर घर के बाहर स्मरण को शिव को याद करते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मांगिए आप कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार मैं मेरे महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूँ, एक बार शिव तत्व को जानना। क्या नाम है? जम के बोलो, नाम बोलो फिर से। आसक्नी। इस नाम की मूलता का स्मरण करिए। वीरणी आसक्नी। दक्ष प्रजापति ने पूछा, प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से मैं विवाह कर लूं, आसक्नी से मैं विवाह कर लूं, इससे विवाह करने का फल क्या है? तो कहा वीरणी में आसक्नी में वो बल है कि आसक्नी जब हाथ में जल लेकर केवल अपने गर्भाशय से जो संतान उत्पन्न हो उस पर मात्र जल का छींटा भी दे दे तो जितने जल के छींटे पड़ते हैं उतने संतान को वो प्रकट कर सकती है। इतना तप का बल उस आसक्नी के अंतर्गत है। दक्ष प्रजापति की 2 धर्म पत्नियां थी, वीरणी और प्रसूति। एक वीरणी है, एक प्रसूति है। जब जिस गौ माता को आपने घर में पाला है, जिस गौ माता को आपने घर में रखा है, जिस गौ माता की सेवा आप कर रहे हो, और मान लो उस गौ माता के संतान होने के बाद भी उसका दूध नहीं आता, तब भी आसक्नी का स्मरण किया जाता है, तब भी आसक्नी का स्मरण किया जाता है। जो गाय गर्भ से नहीं होती है, जो गाय का गर्भ नहीं ठहरता, बहुत बार इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, तो भी गाय का गर्भ नहीं ठहरता, तो भी आसक्नी का स्मरण किया जाता। ये आसक्नी कोई साधारण नहीं है। स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए ये एक औषधि का कार्य करती है। ये वीरणी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी, नारी के लिए औषधि का मूल है ये वीरणी, ये आसक्नी। नारियों वीरणी से तुम विवाह कर लो, आसक्नी से तुम विवाह कर लो। दक्ष प्रजापति ने हाँ कर दी, विवाह की तैयारी हुई, वीरणी के साथ विवाह भी हो गया, आसक्नी के साथ विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद संतान की प्राप्ति होना प्रारंभ हुआ और महाराज वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ और धीरे धीरे फिर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 59 नंबर की कन्या उसके गर्भ से प्रकट हो गई थी और 60वीं कन्या को जब आना था तो वीरणी ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान सूर्य की आराधना करी, माँ दुर्गा की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, भगवान श्री गणेश की आराधना करी। ये शिव पंचायत की आराधना में जब वीरणी डूब गई, वीरणी जब डूबी है शिव की आराधना में, दुर्गा की आराधना में,
गणेश की आराधना में, भगवान विष्णु की आराधना में, सूर्य की आराधना में, ये शिव पंचायत है। इस शिव पंचायत की आराधना में जैसे वीरणी डूबी, और जब डूबती जाए, आसक्ति डूबती जाए, भगवान की संकीर्तन भजन में डूबती जाए, तब दक्ष प्रजापति भी उनके साथ तप में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। मां दुर्गा ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर, भगवान नारायण के कहने पर, भगवान देवादिदेव महादेव के कहने पर मां दुर्गा ने आकर पूछ लिया, शिवा ने आकर पूछ लिया, और मां शिवा ने आकर जब पूछा, मां दुर्गा ने आकर पूछा, आसक्ति दक्ष प्रजापति, तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी आखिर चाहती क्या है, क्या चाहते हो? कहा हम कुछ नहीं मां, बस आपके जैसी एक कन्या और प्रकट हो जाए। तब आसक्ति के गर्भ में स्वयं मां दुर्गा ने कहा, कहाँ मैं कन्या ढूंढने जाऊंगी, मैं स्वयं आसक्ति वीरणी तेरे गर्भ में, दक्ष प्रजापति तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मैं स्वयं आकर विराजमान होंगी। जब आसक्ति ने तप कर कर माता से वर प्राप्त कर लिया, दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने रोक लिया, और ब्रह्मा जी ने रोक कर कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हें एक विवाह और करना है, और वो विवाह मनु शत्रुपा की कन्या प्रसूति के साथ करना है। दक्ष प्रजापति ने एक विवाह माता प्रसूति के साथ करा। प्रसूति जो 9 वर्ष की अवस्था से भगवान की आराधना में डूबी रहती थी, तब साधना में डूबी रहती थी, वो प्रसूति इतनी भगवान की आराधना में डूबी रहती थी। जब देखा वीरणी ने प्रसूति को, कि प्रसूति को जब देखा तो इसके गर्भ से भी संतानों के जन्म हुए, इसके गर्भ से भी संतान हुए। साठ बेटियों का जन्म वीरणी के गर्भ से हुआ। 24 बेटियों का जन्म प्रसूति माता के गर्भ से। अब एक बेटी जो वीरणी के गर्भ में है, प्रसूति के गर्भ में है, वीरणी के गर्भ में है, आसक्ति के गर्भ में है, और प्रसूति ने तप साधना करना प्रारंभ करा। ऐसा तप, ऐसी साधना करी, ऐसी साधना करी कि वीरणी का मन हो गया कि मेरे गर्भ में जो मां आदि शक्ति, मां दुर्गा, मां शिवा मेरे गर्भ में आ रही है, वो इस प्रसूति के गर्भ में विराजमान हो। आपस में स्नेह बहुत था, और आधा गर्भ माता प्रसूति का जो कुछ महीने थे वो आसक्ति के गर्भ में रहे, और कुछ महीने माता प्रसूति के गर्भ में रहे। तब माता प्रसूति के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया उसका नाम सती हुआ, तब उसका नाम सती प्रकट। ये मातृत्व प्रेम है, ये वात्सल्यता। जितनी माता प्रसूति के प्रति माता सती का प्रेम है, उतना कि उतना प्रेम माता सती का वीरणी के प्रति भी। एक बहुत अच्छा संवाद आप लोगों को पहले कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर कथा में बहुत पहले कहा था। जो लोग रोज की कथा सुनते हैं उनको मालूम होगा। बेटी घर से जब विदा हो तो अपने तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? कौन कौन को याद है? याद है सबको? वाह, धन्यवाद आपको, आप रोज सुनते हो, उसके लिए प्रणाम है आपको। बेटी घर से विदा हो, उस बेटी से तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए, और घर में बहू जब प्रवेश करे तो तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। उस घर में से कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो। स्कंद पुराण तो कहती है कि घर के तुलसी के क्यारे से बेटी के हाथ से
घी का दिया जलवाकर जब हम घर से बेटी को विदा करते हैं तो हमारे घर की बेटी के पांव की लक्ष्मी हमारे घर में ही रहती है, वो जाती नहीं है। जिह्वा पर संजो कर रख लो, आसक्नी नाम तुम्हारे मुंह पर होना चाहिए। एक बार फिर से बोलकर बताओ, जम के बोलो, आसक्नी ये नाम तुम्हारे मुख पर होना चाहिए। जब तकलीफ हो गर्भाशय से जुड़ी हो तब आसक्नी का स्मरण होना चाहिए। वीरणी माता ने, और ये माता प्रसूति का जो तप साधना थी, माता प्रसूति की जो आराधना थी, ये आराधना का ही फल तो मिला कि वीरणी ने अपनी संतान माता प्रसूति के गर्भ में स्थापित कर दी। और ये गर्भाशय से संतान जाने की कथा केवल शिव पुराण में नहीं लिखी है, गर्भाशय से संतान जाने की कथा श्रीमद् भागवत में भी लिखी हुई है। देवकी का 7वां गर्भ था और माता देवकी ने स्मरण किया मेरे गर्भ को कंस समाप्त कर देगा, तो देवकी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थापित हो जाए। सुनी कि नहीं सुनी कथा? अरे बोलो तो जम के सुनी है ना। तो वो 7वें नंबर का गर्भ देवकी मैया का रोहिणी के गर्भ में जाकर पहुंच गया और जो संतान उत्पन्न हुई वो बलभद्र, दाऊ और बलराम नाम से, बलराम जी के नाम से प्रख्यात हो गई। शिव पुराण की कथा कहे कि संतान परिवर्तन वीरणी के गर्भ से आसक्नी के गर्भ में पहुंच गई, वीरणी के गर्भ से आसक्नी के गर्भ से प्रसूति के गर्भ में पहुंच गई। तो ये कथा केवल शिव पुराण में नहीं, ये भागवत में भी लिखी है कि देवकी का 7वां गर्भ निकलकर रोहिणी के गर्भ में गया। 7वां गर्भ निकलकर रोहिणी के गर्भ। प्रसन्न है माता प्रसूति और बड़ी ज्ञान की मुद्रा है माता प्रसूति, जिन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में भगवान की आराधना करी है, केवल 9 वर्ष की अवस्था में भगवत भजन में डूबी हैं। और गांव में 4 ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिसके कारणवश हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा शहर, हमारा पूरा क्षेत्र बचा रहता है। एक, पूरे गांव में कोई ना कोई नारी सतीव्रता, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली अवश्य रहती है। दूसरे नंबर का, गांव में कोई भगवान का भजन करने वाला अवश्य रहता है। तीसरे नंबर का, गांव में कोई साधु संत तप करा हुआ उसका स्थान अवश्य रहता है। और चौथे नंबर पर, गांव में कोई गौ माता ऐसी रहती है जिसके खुर की वजह से पूरा गांव बचा रहता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा रहता है। बड़ा बड़ा रोग आता है, ये गाय के पांव की खुर भी हमको बचा लेती है। साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी जन तप कर कर गांव में चले जाते हैं, उनका स्थान रह जाता है, उस स्थान के कारणवश भी गांव बचा रहता, नगर बचा रहता।